चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दामजी भाई सन हसमुख चूज टू बिकम अ फार्मर लाइक हिज फादर। करेक्ट। दामजी भाई का जो बेटा था हसमुख, उसने क्या चूज़ किया था? फार्मर बनना, लाइक हिज फादर। लेकिन क्या है, हसमुख सन परेश इज़ नॉट अ फार्मर बट अ ट्रक ड्राइवर। लेकिन उसने वो सेम प्रोफेशन चुना क्या? नहीं चुना। वाई वुड ही हैव डन सो? क्यों उसने ऐसा किया होगा? क्योंकि उसने हमेशा क्या देखा वहाँ पर कि ढेर सारा लोन है, लोन को रिपेड करना है, देन फार्मिंग से कोई भी मतलब कुछ ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं हो रहा है। करेक्ट। इसलिए उसने क्या किया, और उसको एक समझ में आया कि सब लॉस ही हो रहा है फार्मिंग में, इसलिए उसने क्या किया, एक न्यू ऑक्यूपेशन चूज़ किया। देन सेकेंड, the seeds were not sure that what Hasmukh was talking about was really progress. What do you feel? अब यहाँ पर पूछा है कि जैसे हसमुख ने कहा ना कि हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, नई नई अच्छी सी लाइफस्टाइल एक्वायर कर रहे हैं, तो क्या ये सही में प्रोग्रेस है? व्हाट डू यू फील? देखिए अब यहाँ पर कैसे है, न्यू मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड, उससे क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सॉइल। इससे क्या होता है, सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। देन डिप्लेट्स ग्राउंड वाटर भी कम हो रहा है। सेकेंड थिंग, अब लोग मशीन्स यूज़ कर रहे हैं। करेक्ट। तो क्या होता है, पीपल आर जॉबलेस, पीपल जो है उनको अभी जॉब नहीं मिल रहा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, have there been any changes near your area which may be difficult to call progress? What changes are these? What are the different opinions about them? अब जैसे देखिए अपने आसपास के एरिया में ढेर सारे चेंजेस होते हैं। अब एक एग्जांपल लीजिए कि व्हीकल्स आजकल इतने बढ़ गए हैं कि क्या हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन भी हो रहा है। अब एक देखिए कि फैक्ट्रीज़, ढेर सारी फैक्ट्रीज़ लगी है, तो उसमें से भी क्या है, काम की चीज़ें तो है ये सारी, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन। अब ये चीज़ें ज़रूरी है लेकिन फिर भी पोल्यूशन तो हो ही रहा है। चलिए नेक्स्ट, रीड द रिपोर्ट फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड डिस्कस इट। यहाँ पर एक रिपोर्ट दिया है जो है ट्यूसडे 18 सितंबर 2007 फ्रॉम आंध्र प्रदेश। Farmers in Andhra Pradesh have been sent to jail for not being able to pay back their loans. क्या कहा है यहाँ पर कि आंध्र प्रदेश के कुछ फार्मर हैं, उनको कहाँ भेज दिया है, जेल में। मतलब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया क्योंकि उन लोगों ने अपने लोन पे नहीं किया। They had suffered a big loss in farming. उन्हें अपने फार्मिंग में बहुत बड़ा लॉस हुआ था, इसलिए वो लोग लोन नहीं पे कर पाए। वन ऑफ दिस फार्मर्स नलप्पा रेड्डी, इसमें से एक फार्मर है जिसका नाम है नलप्पा रेड्डी, had taken a bank loan of rupees 24,000 का लोन लिया था उसने टू रीपे द लोन। अब इसको रिपे अगर करना है तो ही हैड टू टेक अनदर लोन, तो उसके लिए उसने और एक लोन लिया फ्रॉम प्राइवेट मनी लेंडर। एक प्राइवेट मनी लेंडर से, जो पे लोग पैसे उधार देते ना प्राइवेटली, उनसे लिया। लेकिन क्या था, वो इंटरेस्ट ज़्यादा था उसके ऊपर, एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। Even after repaying rupees 34,000, Reddy could not repay the entire loan. 34,000 पे करने के बाद भी उसका लोन पूरा नहीं हुआ था क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था। करेक्ट। और क्या था, ना बैंक के पैसे ठीक से चुका पाया वो। Reddy says the bank sends farmer to jail फॉर नॉट पेइंग बैक स्मॉल लोन्स। अब रेड्डी का ये कहना है कि बैंक क्या करती है, छोटे छोटे ये जो फार्मर्स रहते हैं उनको क्या करती है, उनको पकड़ लेती है, अरेस्ट कराती है, जेल में डालती है, क्योंकि वो ये छोटे छोटे लोन पे नहीं कर सकते इसलिए। बट व्हाट अबाउट द बिग बिजनेसमैन? लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनका क्या? दे टेक लोन्स ऑफ करोड्स ऑफ रुपीज़, वो तो करोड़ों में लोन लेते हैं। नथिंग हैपन्स टू देम व्हेन दे डू नॉट रिटर्न द मनी, तो उनको तो कुछ नहीं करता कोई भी जब वो पैसे वापस नहीं करते हैं तब। नलप्पा रेड्डी स्टोरी इज शेयर्ड बाय द थाउजेंड्स ऑफ फार्मर इन इंडिया हु आर सफरिंग ह्यूज लॉसेस। The situation is so bad that many farmers see no way out of this except to commit suicide. अब ऐसे ढेर सारे फार्मर्स थे जिनके ऊपर बहुत सारा लोन था, उनको दूसरा कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था एक्सेप्ट टू कमिट सुसाइड। और देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट फिगर्स 1,50,000 फार्मर्स हैव डाइड लाइक दिस बिटवीन 1997 एंड 2005। दिस नंबर मे बी मच हायर। देखो इतने फार्मर्स की डेथ हुई जस्ट बिकॉज ऑफ उन लोन की वजह से, मतलब इन लोगों ने सुसाइड किया। चलिए देन देयर इज़ अ प्रोजेक्ट वर्क।
ठीक है, आपके लिए प्रोजेक्ट वर्क दिया है। देन नेक्स्ट, read the report on page 180 by a group of class 5th students who went to visit भास्कर भाई farm। चलिए अब दोनों पढ़ते हैं इसको। As we entered his farm, we were surprised। अब ये जो है भास्कर भाई का फार्म है, कहाँ पर है ये? दहरी विलेज। ध्यान में रखना कहाँ पर है? दहरी विलेज। और ये कहाँ पर है? गुजरात में। इसके ऊपर MCQ पूछे जाएंगे। As we entered his farm, we were surprised. There were dead leaves, wild plants and grass everywhere. अब यहाँ पे बताया है कि हम लोग वहाँ पर गए और हम लोग सरप्राइज हो गए। क्यों? जहाँ देखा वहाँ पर डेड लीव्स गिरे हुए थे, वाइल्ड प्लांट्स से मरे हुए, ग्रास था इधर उधर। Some of the tree branches seemed so dry. कुछ ट्री के ब्रांचेस तो ऐसे लग रही थी पूरी सूख गई थी। As if eaten by insect। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको इंसेक्ट ने खा लिया है। At places we saw some plants with colorful leaves। और कुछ जगह पे ना क्या था? कुछ प्लांट्स थे जिसके कलरफुल लीव्स थे। Why this? भास्कर भाई said they were croton plants। अंडरलाइन 8 कौन से प्लांट्स थे? वो कलरफुल लीव्स वाले croton plants, which gave him a signal when the soil became dry। तो ये प्लांट क्या करते हैं? सिग्नल देते हैं जब सॉइल ड्राई हो जाती है। We were surprised। How? He explained that। अब उसने एक्सप्लेन किया, the roots of croton do not go deep into the ground। क्या है? ये जो क्रोटन के रूट्स है वो डीप अंडरग्राउंड के अंदर नहीं जाते हैं। सो व्हेन द टॉप लेयर ऑफ सॉइल बिकम ड्राई, जब टॉप लेयर जो है वो ड्राई हो जाती है तो क्या होता है? द क्रोटन लीव्स बेंड एंड बिकम्स लिम्प। तो वो झुक जाते हैं और कैसे हो जाते हैं? एकदम जैसे उनमें जान भी नहीं है, इस टाइप। This signal tells भास्कर भाई which part of his farm needs to be watered। और बस उसमें से उनको समझ जाता है कि कौन से फार्म के कौन से पार्ट में पानी देना है। Then we found the soil soft and crumbly। कैसी सॉइल थी? सॉफ्ट और क्रम्बली। We could see tall coconut trees full of fresh coconuts। We thought he must be using some special fertilizer। अब अच्छे कोकोनट के पेड़ लगे थे, ऊंचे ऊंचे ढेर सारे कोकोनट्स लगे हुए थे। तो क्या लगा इन लोगों को? कि हमें लगा कि ये कोई स्पेशल फर्टिलाइज़र यूज़ करता होगा। भास्कर भाई सेड ही डज़ नॉट बाय फर्टिलाइजर्स मेड इन फैक्ट्रीज। कि वो बाहर से फर्टिलाइज़र, फैक्ट्री में बने हुए फर्टिलाइज़र नहीं खरीदते। हिज सॉइल इज़ फर्टाइल। उनकी सॉइल फर्टाइल थी। क्यों थी? लेट्स सी। Because of all the dried leaves which slowly rot and mix with it। जो ड्राई लीव्स रहते हैं ना, जो पत्ते गिरते हैं पेड़ के, वो वही वैसे रहने देते थे सॉइल में। वो ड्राई हो जाते हैं, फिर वो मिक्स हो जाते हैं ज़मीन के साथ। ही डग द सॉइल अ लिटिल। उन्होंने थोड़ी सी सॉइल ना वहाँ पर डिग करके दिखाई, खोद के दिखाई। तो क्या? एंड टोल्ड अस टू लुक। और बोला कि देखो इसमें। वी सॉ थाउजेंड्स ऑफ अर्थवॉर्म। तो क्या था वहाँ पर? हज़ारों अर्थवॉर्म्स। दिस आर माई सॉइल्स बेस्ट फ्रेंड्स। तो ये अर्थवर्म्स को क्या कहा है? सॉइल्स बेस्ट फ्रेंड्स। अब क्यों कहा है देखो। द अर्थवर्म्स सॉफन द सॉइल एज दे कीप डिगिंग अंडरनीथ टू मेक टनल्स। वो क्या करते हैं? सॉइल को सॉफ्ट बनाते हैं। सबसे मेन चीज़ है कि वो लोग क्या करते हैं? वो सॉइल में इधर उधर घूमते हैं ना, तो क्या करते हैं वो लोग? इधर उधर घूमने के लिए टनल बनाते हैं खुद के लिए। ठीक है, तो क्या हो गया? वहाँ पर हवा रहेगी। दिस वे एयर एंड वाटर कैन ईजीली गेट इनटू द सॉइल। करेक्ट। सॉइल के अंदर आराम से एयर भी जाएगी, पानी भी रहेगा। देन सेकंड थिंग, द अर्थवर्म्स ऑल्सो ईट ड्राइड लीव्स एंड प्लांट्स एंड दे आर ड्रॉपिंग फर्टिलाइज द सॉइल। अब ये जो है अर्थवर्म, ये क्या खाते हैं? दे ऑल्सो ईट डेड लीव्स एंड प्लांट्स एंड दे आर ड्रॉपिंग फर्टिलाइज द सॉइल। ये है रीज़न। दैट्स वाई उसने क्या कहा कि अर्थवर्म्स क्या है? माई सॉइल्स बेस्ट फ्रेंड्स। प्रवीण टोल्ड अस अबाउट हिज अंकल इन द सिटी। अब वहाँ पे उसमें एक प्रवीण करके लड़का था, उसने अपने अंकल के बारे में बताया जो सिटी में रहते थे। हु हैज़ डग अ पिट इन हिज गार्डन। उन्होंने क्या कहा था? अपने गार्डन में एक गड्ढा खोदा था। ही पुट्स ड्राइड लीव्स इन द पिट। उसमें वो क्या डालते थे? ड्राइड लीव्स। देन अलॉन्ग विथ ऑल किचन वेस्ट जैसे पील्स ऑफ वेजिटेबल फ्रूट्स एंड लेफ्ट ओवर फूड। ही ऑल्सो हैज़ अर्थवर्म्स इन द पिट। और अर्थवर्म भी डाले थे उसमें ढेर सारे। दे टर्न द वेस्ट इनटू कंपोस्ट। तो वो जो वेस्ट है वो कैसे हो जाता? कंफर्म वो कंपोस्ट बन जाता था। इट इज़ अ नेचुरल फर्टिलाइजर।
सो हिज अंकल गेट्स गुड फर्टिलाइजर विदाउट स्पेंडिंग एक्स्ट्रा मनी. हो गया घर में फर्टिलाइजर रेडी. वी ऑल हैड सम फ्रेश कोकोनट्स फ्रॉम द फार्म. दे वर रियली टेस्टी. वी ऑल्सो लर्न सो मच अबाउट अ न्यू वे ऑफ फार्मिंग. इसमें ग्रुप मेंबर्स का नाम दिया है. देखो, प्रफुल्ल, हंसा, कृतिका, चाकी, प्रवीण, ये सारे क्लास 5th के बच्चे हैं. चलिए देन, जर्नी ऑफ बाजरा से फ्रॉम अ फील्ड टू प्लेट. ठीक है, ओके. वॉट कैन यू सी इन ईच पिक्चर ऑन द नेक्स्ट पेज. अब यहाँ पर ना नेक्स्ट पेज पर आप देखिए पिक्चर्स दिए हैं. तो यहाँ पे पूछा है कि आप इसमें से क्या क्या देखते हो. ठीक है, सो आप पिक्चर देखिए, मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ. सबसे फर्स्ट जो पिक्चर है, ठीक है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे वो. सबसे पहले फर्स्ट पिक्चर देखो, क्या कर रही है वो. अ लेडी इज सेपरेटिंग एंड टेकिंग आउट द कॉब्स फ्रॉम द बाजरा क्रॉप. बाजरा दिखा आपको. यस. तो देखो वो जो ऊपर जो कॉब्स लगे हुए हैं, जहाँ पर बाजरा के सीड लगे हुए हैं, वो पार्ट वो क्या कर रही है, वो लेडी वहाँ से कट कर रही है. ठीक है. देन सेकंड क्या है. सेकंड, कॉब केप्ट इन अ मॉर्टर टू सेपरेट द ग्रेन. वो जो है ना मॉर्टर, या फिर इसको ना ओखली भी बोलते हैं, इसमें वो डाले हैं कॉब्स. उसको क्या करते हैं, यस, उसको ना पेस्टल से ग्राइंड करते हैं, तो उसमें से ग्रेन्स निकल कर आते हैं. देन थर्ड जो है, तो प्लेट में क्या है, बाजरा के सीड. देन फोर्थ वन, अब यहाँ पर देखो एक लेडी क्या कर रही है, उसके पास जो रखा है ना वो ग्राइंडिंग स्टोन है. ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, ग्राइंडिंग बाजरा से टू मेक फ्लावर यूजिंग ग्राइंडिंग स्टोन. चलिए, देन नेक्स्ट पिक्चर में क्या है, बाजरा फ्लोर. देन 6, वहाँ पर क्या रखा है, डो बना के रखा है. डो हैज़ बीन मेड फ्रॉम फ्लोर. ठीक है. देन 7, उसमें क्या कर रहा है, वो लेडी भाकरी बना रही है, भाकरी या फिर चपाती, वॉट एवर. देन 8, उसमें क्या है, तवे पे उसको सेक रहे हैं. एंड देन लास्ट वन, फ्रेश डिलीशियस चपाती केप्ट इन अ प्लेट. करेक्ट. चलिए अब हम पढ़ते हैं इसमें. तो क्या है यहाँ पर, इन अ पिक्चर 2 यू कैन सी द बाजरा कॉब्स इन द मॉर्टर, जिसे हम कहते हैं ओखली यूज फॉर क्रशिंग. द कॉब्स आर क्रश, उन्हें क्रश किया जाता है with a pestle or musli and the seeds are separated from the cob. Then ये मुसली जो है ना एक लंबा सा डंडा रहता है. यस, वो ओखली में डालते हैं और उसको कूटते हैं, तो उसमें से क्या होता है, वो क्रश होता है और उसमें से बाजरा सीड बाहर निकलते हैं. देन यू कैन सी सेपरेटेड सीड्स इन पिक्चर 3 है. पिक्चर 3 में प्लेट पे रखे हुए हैं. नाउ दिस वर्क इज़ ऑल्सो डन बाय बिग मशीन. अब ये जो वर्क है ना, जो हमने बोला कि वो जैसे वो लेडी कट कर रही है, फिर वो क्ली यूज़ किया है, ये सारे बिग मशीन भी यूज़ करते हैं इस सारे कामों के लिए, जैसे कि थ्रेशर. वी कॉल बोथ दिस एज डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूजिंग आवर हैंड्स और बिग मशीन टू क्रश द सीड. सीड भी मतलब विथ और हैंड भी हम लोग कर सकते हैं खुद मैन्युअली, या फिर मशीन्स यूज़ कर सकते हैं. देन वॉट टेक्नोलॉजी कुड हैव बीन यूज टू कट द स्टेम इन पिक्चर 1. अब पिक्चर 1 में क्या यूज़ किया है, देखो उसने क्या यूज़ किया है, कुछ है उसके पास. यस, उसके पास है सिकल. सिकल से वो कट कर रही है. देन व्हाट डू यू थिंक इज़ बीइंग डन इन द ग्राइंडर चक्की इन पिक्चर 4. पिक्चर 4 में क्या हो रहा है वहाँ पर, हाँ, वो फ्लोर बना रही है. यस, करेक्ट. देन व्हाट वेज, मतलब टेक्नोलॉजीज वुड हैव बीन यूज टू डू द वर्क शोन इन पिक्चर 5 एंड 6. और 5 और 6 में क्या है, वहाँ पर वो बाजरे का आटा है, और 6 में क्या है, डो है, आटा है गूंदा हुआ. ठीक है. अब इसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, कुछ भी टेक्नोलॉजी नहीं, नॉर्मल चीज़ है वो. देन यू कैन सी दैट द डो इज़ रेडी इन पिक्चर 6 पिक्चर में डो रेडी है हमारा. व्हेन डू यू थिंक अ सीव, छलनी, वुड हैव बीन यूज. अब आपको क्या लगता है छलनी कब यूज़ करते हैं हम लोग. जैसे देखो, अब बाजरा है, उसको ग्राइंड कर लिया, उससे फ्लोर बन गया, उसका आटा बन गया, तो फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, सीविंग करते हैं, मतलब छलनी से उसको सीव करते हैं. फिर जो नीचे जो आटा मिलता है हम लोगों को, उसको हम लोग फिर उससे क्या करते हैं, उससे आटा गूंथते हैं, उसमें पानी डालते हैं धीरे धीरे, और फिर क्या करते हैं, उसको उससे आटा बनाते हैं रोटी बनाने के लिए. डिस्कस ईच स्टेप इन डिटेल इन एनी लैंग्वेज यू विश टू यूज. देन नेक्स्ट, what we have learned. There have been many changes over time in our food. What can this mean?
यूज़ द सीड स्टोरी एंड वॉट यू नो फ्रॉम योर एल्डर्स टू एक्सप्लेन। अब यहाँ पर बोला है कि ढेर सारी चीज़ें चेंज हुई हैं ना खाने के इसमें। अब जैसे देखो पहले ना, जैसे मेरे कुछ बड़े लोग हैं वो बताते हैं कि पहले ना खेत में घर में सिर्फ जवार रहती थी तो सब भाकरी खाते थे। जब कोई फेस्टिवल आता था सिर्फ उसी दिन ना गेहूं की रोटी या गेहूं की पूरी बनती थी, अदरवाइज़ हर रोज़ ये लोग भाकरी खाते थे, ज्वारी की भाकरी या फिर बाजरे की भाकरी। ठीक है, अभी तो टाइम चेंज हो गया है, अभी हम लोग फिर कभी कभी खाते हैं भाकरी। ठीक है। देन अभी जैसे है वीट। ठीक है, अभी हम लोग वीट से चपाती बनाते हैं, करेक्ट। तो पहले क्या होता था, जैसे बचपन में मेरे मम्मी वीट खरीद के लाती थी, फिर उसको सुखाती थी, उससे अभी उसमें से जो कचरा है कंकड़ है वो सब बाहर निकालती थी, फिर उसको आटा, उसको कहाँ पर लेकर जाते थे, चक्की पर, उसका आटा बनाने के लिए। ठीक है, और फिर हम लोग उसे यूज़ करते थे। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी हम लोग रेडीमेड आटा लाते हैं, तो बीच में क्या सारी चीज़ें गायब हो गई हैं। अभी हम लोगों को रेडीमेड आशीर्वाद आटा मिलता है, नेचर फ्रेश वाला आटा मिलता है। देन नेक्स्ट, what would happen if all the farmers were to use only one kind of seed and grow only one kind of crop? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे पूछा है कि क्या होगा अगर फार्मर से अगर ठान लिया कि हम लोग एक ही कोई भी एक ही टाइप का सीड लगाएंगे, एक ही क्रॉप ग्रो करेंगे, तो क्या होगा? इट इज़ अ स्केरी सिचुएशन, क्योंकि एक ही चीज़ हम लोग कब तक खाएंगे? वी कैन नॉट सर्वाइव बाई ईटिंग जस्ट वन काइंड ऑफ फूड, क्योंकि हमें तो हर चीज़ लगती है, गेहूँ लगता है, कभी बाजरा लगता है, कभी राइस भी चाहिए होता है हम लोगों को। हम लोग सिर्फ राइस खा सकते हैं क्या ज़िंदगी भर? नहीं। सिर्फ रोटी खा सकते हैं? नहीं। और उसमें हमें क्या होगा, न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा, करेक्ट। तो इसलिए हम लोग ऐसा नहीं मैनेज कर सकते। सो वी रिक्वायर मेनी अदर फूड टू फुलफिल आवर न्यूट्रिशनल नीड्स।